हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए आपके इंग्लिश सिलेबस का टॉपिक 11 देखते हैं, जो है नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन कथन का मतलब होता है किसी की कही हुई बात को बताना। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष कथन। ये क्या होता है, जब हम बोलने वाले के बात को मतलब जब हम बोलने वाले के बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट शब्दों को वैसा का वैसे ही बोल देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जैसे राम सैड आई एम बिज़ी। राम ने कहा मैं बिज़ी हूँ, तो उसने ऐसे ही कहा था, आई एम बिज़ी ऐसे ही कहा था, तो उसको हमने ऐसे के ऐसे ही बता दिया। ये होता है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष कथन, जब हम उस बात को अपने शब्दों में बदल कर बताते हैं बिना कॉमा के। राम सैड दैट ही वॉज बिज़ी। राम ने कहा कि वह बिज़ी था। अब ये देखिए, बदल गया, पूरा बदल गया। ही आ गया राम की जगह, वाज आ गया आई एम की जगह बिजी, तो पूरा चेंज हो गया। अब ये चेंज होता कैसे है, इसके कुछ नियम है, उसी नियम को आपको समझना है, देन डेफिनेटली आप नरेशन को बना पाएंगे। सिलेबस के अनुसार हमें सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य पढ़ने हैं। इनमें दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमेशा दैट की का उपयोग होता है। चलिए, द थ्री बेसिक रूल्स ऑफ चेंजिंग नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, बाहर वाला वर्ब, से सैड। प्रोनाउन सर्वनाम, आई यू ही सी। टेंस काल, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सबसे महत्वपूर्ण। रूल नंबर 1, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, बाहर का वर्ब बदलना। अगर सुनने वाला ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो टू लगा हो, है ना। अगर सुनने वाला ऑब्जेक्ट मौजूद हो, टू लगा हो, तो बाहर का वर्ब बदल जाता है। जैसे से टू, तो ये हो जाएगा टेल। सेज टू हो जाएगा टेल्स। सैड टू ये हो जाएगा टोल्ड। अगर सिर्फ सैड है और उसके बाद टू नहीं है, तो वहाँ सैड ही रहेगा, टोल्ड नहीं बनेगा। इसे आपको याद रखना है। रूल नंबर 2, द सन 1 2 3 फॉर्मूला। प्रोनाउन कैसे बदलें। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला प्रोनाउन इस ट्रिक से बदलता है। जैसे सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन आई वी बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट मतलब कर्ता के अनुसार बदलेगा। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन जो यू है बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट सुनने वाले के अकॉर्डिंग बदलेगा। एन नो चेंज, थर्ड पर्सन ही से इट दे नाम, इनमें से कोई बदलाव नहीं होगा। रूल नंबर 3, चेंज ऑफ टेंस। टेंस बदलने का एक आसान नियम है। अगर बाहर पास्ट सैड है तो अंदर वाला भी पास्ट बन जाएगा। अगर बाहर सेश या विल से है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता। इसे आपको याद रखना है। देखिए, टेंस टेबल डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे बदलेगा। डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब बदलाव के बाद। तो अगर डायरेक्ट स्पीच V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है, मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो वो किस में बदलेगा, पास्ट सिंपल में। V2 हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो वो किस में बदलेगा, वाज वर्ब में। हैव हेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो वो बदलेगा हेड में। V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म या डिड मतलब पास्ट सिंपल है, तो वो किस में बदलेगा, हेड प्लस V3। हेड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। कहने का मतलब ये है, जो पास्ट सिंपल है वो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। वाज वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो वो बदलेगा हेड बिन में। क्लियर है। उसके अलावा विल से जो फ्यूचर है वो किस में बदलेगा, तो वुड शुड में बदलेगा। कैन में वुड और माइट में बदलेगा। क्लियर है। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस वर्ड, समय सूचक शब्दों में बदलाव। जब हम टेंस बदलते हैं, पास्ट में ले जाते हैं, तो वक्त बताने वाले शब्द भी बदल जाते हैं। जैसे दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोस हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है। इसी तरह यस्टरडे, यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन सिलेबस, सिलेबस के आधार पर कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, उसे देखिए। प्रेजेंट टेंस के अंदर हो, डायरेक्ट है, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। V1 है, यहाँ पे राइट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है। और इधर सेड टू है, तो सेड टू है तो किस में बदलेगा, ये बदलेगा टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट, दैट लगेगा। अब आई किस में बदलेगा, तो आई बदलेगा ही में। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, है ना। ही रॉट अ लेटर, राइट का क्या हो जाएगा, रॉट हो जाएगा, और अ लेटर। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए सैड टू किस में बदला, टोड में बदला, आई बदला ही में, राइट बदला रॉट में, वी टू में। तो इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। पास्ट टेंस अंदर हो, व्यापम ट्रैप, फंसाने वाला प्रश्न। जब अंदर पहले से वी टू पास्ट सिंपल हो तो उसे पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वी थ्री में बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे है, राम सेड आई वेंट टू रायपुर यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेंट वी टू है, उसके अलावा यहाँ पे यस्टरडे है, ये भी पास्ट सूचक शब्द है। तो देख के समझ में आ रहा है ये पास्ट सिंपल का टेंस है ना। तो ये बदलेगा किस में, तो राम सैड, तो राम सैड रहेगा, यहाँ पे दैट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह। उसके बाद ये आई बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा ही। अब यहाँ पे आपको हेड प्लस वी थ्री लगाना है, तो हेड हो जाएगा और वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा वी थ्री। उसके बाद टू रायपुर द प्रीवियस डे, जो यस्टरडे है वो किसमें बदलेगा, द प्रीवियस डे। क्लियर है, ये पूरा नियम है आपके नरेशन से संबंधित। अब यहाँ पे देखिए वेंट किस में बदला, हेड गॉन में, यस्टरडे बदला द प्रीवियस डे में। इन नियमों को आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिना नियम याद रखे आप वॉइस और नरेशन नहीं बना सकते। क्लियर है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा लॉजिक इसमें यूज़ हो जाता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस अंदर हो, फ्यूचर में कुछ नहीं करना, बस विल का वुड, कैन का कुड कर देना है। सी सेड आई विल पास द एग्ज़ाम, अब विल है तो फ्यूचर टेंस है, तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट हो जाएगा, और आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, यहाँ पे विल का वुड हो जाएगा, पास द एग्ज़ाम, बस सिंपल ऐसे बनेगा। एक्सेप्शन है यहाँ पे, नो टेंस चेंज, अगर बाहर शेष हो या अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ सदस्य रहने वाली बात हो तो कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, किसमें, टेंस में, याद रखना है। जैसे डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे, द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड, मतलब शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी कैसे है, गोल है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सिंपल आपको दैट लगा के एज इट इज़ लिख देना है। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, टेंस नहीं बदला क्योंकि यह सार्वभौमिक सत्य है। इस टाइप का क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये देखने के लिए कि आपको नियम कानून पता है कि नहीं है। नियम कानून कहने का मतलब कानून वाला नियम कानून नहीं, ग्रामर वाला नियम कानून। ग्रामर में तो पूरा रूल ही है ना, और मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर, आपको रूल को ही याद रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। क्लियर है। एमसीक्यू हल करने की जादुई ट्रिक, अब यहाँ पे ट्रिक है एलिमिनेशन मेथड। वॉइस में और नरेशन में और टेंस में, इन तीनों चीज़ में एलिमिनेशन मेथड रामबाण है। इसके थ्रू आपको ज़्यादा नियम कानून पता नहीं है फिर भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे, परीक्षा में विकल्प ऑप्शन देखकर ऐसे हल करें, गलत विकल्प काटें। पहला स्टेप, बाहर देखें सैड है या सेस, अगर सैड है तो अंदर का टेंस पक्का बदलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्टेप, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्ब देखें, अगर इज एम आर है तो विकल्प में वाज वर्ड ढूंढें, बाकी विकल्प काट दें। तीसरा स्टेप, अगर प्रश्न में टुडे है तो विकल्प में दैट डे देखें, अगर टुमारो है तो द नेक्स्ट डे देखें। आपको पूरा वाक्य पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन कीवर्ड से डायरेक्ट सही उत्तर मिल जाएगा। ये होता है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना। और एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है कब, जब आपको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है चीज़ों के बारे में, तो आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हुए। हाँ, एक बात है, एलिमिनेशन के लिए भी कुछ नियम थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, जैसे सैज या फिर सैस है तो आपको अंदर का टेंस बदलना है ना। उसके अलावा इज एम आर है तो वाज वर्ड देखना है, टुडे का क्या होता है, दैट डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये है कहने का मतलब। तो इस तरीके से आपका नरेशन हो जाता है कंप्लीट, इतना आपको समझ के जाना नरेशन में। आगे हम पढ़ेंगे वोकेबलरी, वन वर्ड स्पेलिंग, अपोजिट, अफिक्सेस, कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी इसमें देखेंगे। तो अगला वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।